स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 6 जो कि है टिश्यूज़। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको टिश्यूज़ का कंप्लीट कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप अच्छे से देखिए और समझिएगा। ये बिल्कुल रिलेटेड है सेल से। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था इससे प्रीवियस चैप्टर में सेल क्या होते हैं, हमारी बॉडी कैसे बनी है, सेल्स से मिलकर बनी होती है, और सेल्स जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, टिश्यू। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले टिश्यू क्या है, टिश्यू के बारे में देखते हैं कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स का ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। है ना, वो जो ग्रुप है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो टिश्यू हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम में दे रखा है, ये एक सेल है। अब ऐसे कई सारे सेल जुड़ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। ये जो सेल है सेम तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। और ये टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है ना। ये टिश्यू ऑर्गन बन गया। जैसे ये लीवर का एग्जांपल है, ये टिश्यू था, ये सेल था, सेल कंबाइन हो गए, जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब जैसे हम प्लांट की बात करें तो ये प्लांट का एक सेल है, और ऐसे कई सारे सेल मिल जाएंगे तो ये क्या बन गए, टिश्यू बन गए। और इसी तरह से ये आगे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्गन। ये प्लांट का ऑर्गन बन गया, लीफ बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह होता है टिश्यू। समझ में आ रहा है आपको टिश्यू के बारे में। अब चलिए इसकी और डिटेल को पढ़ते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं, जो प्लांट और एनिमल है, क्या वो सभी सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं? तो स्टूडेंट, इसको ही हम डिस्कस करेंगे, पर इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज़ होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के अंदर डिफरेंस देखेंगे। तो ये प्लांट टिश्यू के कुछ पॉइंट्स दे रखे और एनिमल के। इसमें प्लांट में है पहला, स्टेशनरी और फिक्स्ड। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और फिक्स होते हैं, यानी एक जगह खड़े रहते हैं और फिक्स होते हैं। और इनमें ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, जो प्लांट होती है उनकी ग्रोथ एक लिमिटेड रीजन में ही होती है। ठीक है। प्लांट टिश्यू का तीसरा पॉइंट है, नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। जो प्लांट सेल होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड। प्लांट सेल के जो टिश्यू होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, डेड ही होते हैं। क्लियर है। तो ये तो थे हमारे प्लांट टिश्यू। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। दे कैन मूव। जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो मूव कर सकते हैं। अब अगर एनिमल टिश्यू मूव करेंगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। उन्हें सर्वाइव करने के लिए क्या होगी, नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। तो समझ में आ रहा है, ये मूव कर रहे हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की। सेकंड पॉइंट है इसमें, ग्रोथ इन एवरी पार्ट। जो एनिमल टिश्यू होता है उसके हर पार्ट की ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे हर पार्ट में ग्रोथ होती है। और ये मैं बता चुका हूँ कि सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनिमल टिश्यू जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर अलाइव। जो एनिमल टिश्यू हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। अब स्टूडेंट, इसी के कारण से ये जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हैं दोनों अलग अलग होते हैं। और क्यों होते हैं ये आपको समझ में आ गया। ये प्लांट के पॉइंट्स थे और ये एनिमल टिश्यू के पॉइंट्स थे। तो इनके डिफरेंस की वजह से ही ये एनिमल टिश्यूज़, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही दोनों के जो सेल्स टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अभी आपको ये जो प्लांट टिश्यूज़ आर 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। प्लांट जो होते हैं वो 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू है इसमें पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है
और ये परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब है दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज लिविंग होते हैं, जो कैपेबल होते हैं डिवाइड करने में, जो डिवीज़न हो सकता है उनका, ठीक है। और ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक, और ये प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें एक रूट दे रखी है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होगा? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये रूट्स में हो सकता है और ग्रोइंग ब्रांचेस में, जैसे कि ये आप नीचे देख रहे हैं, ये प्लांट, ये रूट्स दे रखी है, तो इसके रूट्स के जो ये ग्रो हो रही है नीचे की तरफ, तो इस तरफ हो सकता है ये, या फिर क्या हो सकता है ये ग्रोइंग ब्रांच में भी होता है। ग्रोइंग ब्रांच का मतलब हो गया ये ऊपर की तरफ, ये जो इसमें से ये ब्रांचेस निकल रही है, तो ये ब्रांचेस का सबसे ऊपर टॉप का जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा है ये क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। समझ में आया मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में? अब ये 3 टाइप के होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू भी। क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसमें एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। तो इन तीनों को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है स्टूडेंट? इसको समझते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप्स पे होता है। किसकी? स्टेम और रूट्स की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं उस पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। स्टेम और रूट्स पर, जैसे कि ये आपको दे रखी है, कोई प्लांट की स्टेम है, तो ये स्टेम का जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ये कहलाता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो ऊपर का टॉप का हिस्सा है इसी को कहते हैं हम ग्रोइंग टिप्स। तो ये ग्रोइंग टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम में होता है और रूट्स में होता है। ये जो नीचे इसमें रूट्स लगेंगी, तो रूट्स के नीचे वाला जो टिप्स होगी उस पे होगा। नेक्स्ट है दिस टिश्यू लीड्स टू द एलोंगेटेड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये जो टिश्यू होता है वो क्या है? जहाँ पर बढ़त हो रही है, बढ़ रहा है, स्टेम बढ़ रही है या रूट बढ़ रही है, उस जगह पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। जैसे ये रूट होगी और ये इसका ग्रोइंग ब्रांच का टॉप जो हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है। दिस इवॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ पर इवॉल्व होता है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये इसका मेरिस्मेटिक टिश्यू का फर्स्ट। अब देखते हैं इसमें हम सेकंड के बारे में, जो कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स। ये प्रेजेंट होता है इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होता है, क्लियर है? इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है इसको देखते हैं हम। जैसे पहले मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, ये एपिकल मेरिस्टेम था जो सबसे ऊपर चला गया, इसमें से कुछ बीच में रह जाएगा, ठीक है। इसका कुछ पार्ट बीच में रह जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम? इंटरकैलरी। ये जो इस तरफ से ये दिख रही है आपको ब्रांच जा रही है, तो इस जगह पर ये जो क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इस जगह पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद ये दोनों आपको मैंने समझा दिया कि इस जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं इसको। इट इज़ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, वो जो पीछे छूट जाता है एपिकल मेरिस्टेम। तो ये ऊपर वाला हो गया, इसके पीछे जो पार्ट रह जाएंगे इसको क्या कहते हैं हम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो दिख रहे हैं आपको ये इनको कहते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है ये।
ठीक है। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो इंटरकैलरी मेरिटेज्म होता है ये क्या करता है, जो प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट को बड़ा करने में ये हेल्प करता है, कहने का मतलब। ये दूसरा इसका पार्ट हुआ। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो तीसरा टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो लेटरल मेरिटेज्म होता है ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होता है। ठीक है, प्लांट की। तो ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ये जो सीधी खड़ी हुई है इस तरह से, इसको कहते हैं हम लेटरल मेरिटेज्म। ठीक है, यानी ये जो प्लांट है, प्लांट की जो चौड़ाई होगी वो होती है इसमें। ठीक है, तो ऊपर वाला तो एपिकल मेरिटेज्म था, ये इंटरकैलरी था, और ये जो नीचे का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लेटरल मेरिटेज्म। इट्स गिव राइज टू वैस्कुलर टिश्यू। ये क्या देता है, ये राइज करता है वैस्कुलर टिश्यूज़ को। ठीक है, ये वैस्कुलर टिश्यूज़ को क्या कर देता है, राइज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये जो लेटरल मेरिटेज्म है ये क्या करता है, ग्रोथ करता है इन गिर्थ ऑफ स्टेम में एंड रूट्स में। यानी जो ये प्लांट है इस प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने का काम भी कौन करता है, लेटरल मेरिटेज्म करता है। और स्टेम चौड़ी होती जाती है, जैसे जैसे पेड़ ग्रो होता जाता है तो आप देखते हैं ना स्टेम, जो उसका स्टेम का सरकमफ्रेंस है वो बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ता किस कारण से ही, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ठीक है, और जो इसकी रूट्स की ग्रोथ हो रही है वो भी लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही होती है। इस तरह से जो प्लांट है समय के साथ साथ ग्रो करता जाता है और उसका जो सरकमफ्रेंस है वो बढ़ता चला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल मेरिस्टेम का, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको समझ में आया, तीनों टाइप इसके जो थे ये कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट्स है उसके अंदर टू टाइप के टिश्यू थे। जो फर्स्ट तो हमने कर लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसके तीनों टाइप देख लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट था वो था परमानेंट टिश्यू। तो इसमें परमानेंट टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दो सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। ठीक है, ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या करता है, उन सेल को कंपोज करता है जो अपनी कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर चुके होते हैं, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और थिकनेस इनकी होती है। ठीक है, डेफिनेट होती है। इट मे बी डेड और लिविंग। ये डेड भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू और लिविंग भी हो सकते हैं। डेड और लिविंग हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू। अब स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स के होते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप के थे, ऐसे परमानेंट टिश्यू क्या है, 2 टाइप्स के हैं। इसमें 2 टाइप में पहला है इसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसका पहला पार्ट हो जाएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड पार्ट हो जाएगा इसमें सपोर्टिंग टिश्यू। तो स्टूडेंट पहले हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में और इसके दोनों टाइप्स के बारे में, और इसके बाद हम बाद में देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट था सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये होता क्या है सिंपल परमानेंट, दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन फंक्शन। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, सेम टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं।
और सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में, ठीक है। जो सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं और जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड टू टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है इसके बारे में देखेंगे, फिर सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में। तो इन दोनों का ये साथ में लिखा हुआ है। प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है और कॉर्क और फेलन होती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस होता है, दूसरा कॉर्क और फेलम है। समझ में आया? तो ये चीज़ें मिलकर क्या बनता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू बनता है। तो इसको आपको अब मैं अभी बताऊंगा। अभी आप सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप था एपिडर्मिस और कॉर्कोफेलम। तो एपिडर्मिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। जो एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉर्क और फेलम को भी समझेंगे साथ साथ में। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एक्सेट्रा। इट इज़ कवर बाय क्यूटाइल। जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल सेल की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट ऑर्गन की, जैसे लीफ, फ्लावर्स, रूट एक्सेट्रा। इनके जो आउटर मोस्ट कवर लेयर होती है सिंगल लेयर, उसी को क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसा कि आप ये प्लांट की एक लीफ देख रहे हैं, इसके अंदर जो एक सिंगल लेयर होगी, बिल्कुल बारीक थिन सी लेयर होगी, जाली जैसी लेयर होगी, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। इट इज़ कवर बाय क्यूटाइल। ये किससे कवर होती है, क्यूटाइल से कवर होती है। एक वैक्स टाइप का इसके ऊपर मोम जैसा लगा होता है, उसको कहते हैं हम क्यूटाइल, क्यूटाइल कहते हैं उसको, ठीक है। ये वाटर प्रूफ लेयर होती है, यानी ये क्या करती है, जो लीफ के अंदर वाटर को अंदर नहीं जाने देती है। जैसे ये प्लांट के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ ड्रॉप्स पड़ी हुई हैं वाटर की, लेकिन ये इसको लीफ क्या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर एक क्यूटाइल लेयर है, क्यूटाइल लेयर है जो इसको अंदर नहीं जाने दे रही है, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफ लेयर होती है, ये होता है हमारा एपिडर्मिस। समझ में आया? तो और इसके अंदर जो लेयर होगी, समझ में आई आपको एपिडर्मिस क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टूडेंट स्टोमेटा क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये एपिडर्मिस होता है इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स बने होते हैं इसके सरफेस पे, और इस पोर को ही क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो दीज आर एनक्लोज बाय टू किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। ये जो स्टोमेटा होता है ये एनक्लोज होता है टू किडनी शेप की सेल से, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होता है, समझ में आया आपको। जो एपिडर्मिस है इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, और स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या होती है, किडनी शेप से वो एनक्लोज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। स्टूडेंट जब हम इस लीफ को अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से दिखेंगी और आपको समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसी को देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि एक लीफ बनी हुई है। अब इस लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कैसा देखेगा, ये जो लीफ है इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो लीफ है इस तरह की दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ये आप देख पा रहे हैं एक सेल है और ये कई सारे सेल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। किसका, एपिडर्मिस का टिश्यू बना रहे हैं। अब ये इसके बीच में जो ये पोर पाए जा रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अभी मैंने बताया था जो ये स्टोमेटा होता है दोनों तरफ किडनी शेप से क्या होता है, कवर्ड होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पोर्स के जो यानी स्टोमेटा है, स्टोमेटा के दोनों तरफ ये किडनी शेप से कवर होता है। दिख रहे हैं आपको ये इस तरह से, ये देखो ये स्टोमेटा कवर है किडनी शेप से, तो बोथ साइड से ये स्टोमेटा क्या होता है, कवर होता है। क्लियर है? तो इनको कहते हैं हम गार्ड सेल। अब समझ में आया आपको? चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। ये जो हमारा एपिडर्मिस था इसके फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशंस एंड इन्फेक्शन। जो ये एपिडर्मिस होता है
ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को डेसिकेशन से और इन्फेक्शन होने से। और नेक्स्ट है क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो ये क्यूटाइल होती है, मैंने आपको भी समझाया था क्यूटाइल क्या होती है। ये एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटाइल होती है ये क्या करती है, ट्रांसपेशन रेट को कम करती है। ट्रांसपायरेशन रेट को क्या कर देती है, ये कम कर देती है, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर कर देती है, यानी इस लीफ के अंदर जो वाटर होता है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, ठीक है। और अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसको इवेपोरेट कर देती है। तो ये क्यूटाइल का वर्क होता है, फंक्शन होता है। समझ में आया आपको? इसके बाद स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। स्टोमेटा अलाउ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो स्टोमेटा होता है वो फोटोसिंथेसिस, ये जो स्टोमेटा है फोटोसिंथेसिस में के दौरान क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है। यानी स्टोमेटा के थ्रू इनहेल करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सेल करते हैं ये ऑक्सीजन को। समझ में आया? ये प्लांट क्या करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को। यही होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से ये स्टोमेटा का जो फंक्शन हुआ। स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। अब ये ट्रांसपायरेशन करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो वाटर होता है उसको बाहर नहीं आने देता है और वाटर का एक्सेस होने पर वो उसे इवोपरेट कर देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन थे एपिडर्मिस के और स्टोमेटा के। तो इस तरह से ये कुछ फंक्शन होते हैं एपिडर्मिस और स्टोमेटा के। स्टूडेंट अब हम देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कॉर्क और फैलम की। कॉर्क और फैलम क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये कॉर्क का मतलब जो पेड़ के ऊपर जो छाल सी होती है उसको ही कहते हैं हम कॉर्क। समझ में आया? जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, तो ये क्या होती है, कॉर्क होती है, जैसा कि आप डायग्राम में समझ में आ रहा है। तो क्या होती है इसे भी क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल विथ थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव इंटर सर्कुलर सेलुलर स्पेस। जो कॉर्क होती है वो क्या होती है, डेड सेल से बनी होती है और थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। अब ये मोटी वॉल होती है तो ये क्या नहीं करने देती है, इसमें इंटर सर्कुलर स्पेस नहीं होता है, इसके बीच में देखो बिल्कुल भी कोई स्पेस सरफेस नहीं है। सेल वॉल इज कॉर्क डिपॉजिट वैक्स सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन। सेल वॉल जो होती है कोर की वो उसमें डिपॉजिट क्या होता है, वैक्स सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबरिन बोलते हैं, ठीक है, सबरिन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द सेल वॉल इज इम्पेरिमेबल, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। जो सेल वॉल होती है इम्प्रीमेबल होती है, यानी ये अब इसके अंदर से किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती, ना अंदर से बाहर आने देती, तो इसको बोलते हैं हम इम्पेरिमेबल। और ये जो कॉर्क होती है ये डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई लिक्विड प्रेजेंट इसमें नहीं होता है। इसको ही हम ये हमारी थी कॉर्क और फैलम, और इसका ये क्या था, फंक्शन था। तो समझ में आया आपको कॉर्क और फैलम क्या होता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट, इसका फंक्शन और देख लेते हैं डिटेल में। तो इसमें इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो कॉर्क होती है वो क्या करती है, प्लांट को इन्फेक्शन से बचाती है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बचाती है। जैसे कि हम पेड़ को अगर धक्का देंगे तो पेड़ खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं, तो ये कौन कर पा रहा है, कॉर्क इसको बचा रही है। इट इज़ शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। ये जो होती है शॉक एब्जॉर्बर होती है। एब्जॉर्बर अभी मैंने जैसे बताया, जैसे अपन उसको बहुत ज़ोर से धक्का देंगे प्लांट को तो वो क्या है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी उस प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंसुलेटर होती है फॉर प्लांट्स के लिए। कॉर्क इंसुलेटर का वर्क भी करती है। इंसुलेटर का ऐसे कि जैसे कि कभी ठंड पड़ती है तो वो जो कॉर्क होती है वो प्लांट को अंदर से गर्म बना के रखती है, और गर्मियों में वो अंदर से ठंडा बना के रखती है। इट प्रोवाइड्स टफनेस ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट को क्या देती है, टफनेस भी देने का काम करती है कॉर्क। कॉर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। कॉर्क का यूज़ करके क्या बनाए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बनाए जा सकते हैं, खेल के सामान बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बोलें कि क्रिकेट का बैट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वुडन पैडल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम कॉर्क से बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हमारे फंक्शन ऑफ कॉर्क एंड फैलम। क्लियर है, आपको समझ में आए।
अब स्टूडेंट हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव टिश्यू को पढ़ चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सपोर्टिंग टिश्यू की। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू, दीज टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन। ये जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट करते हैं फंक्शन करने में, ठीक है, सपोर्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं। और दीज टिश्यू आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कि कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये है, पहला तो है पेरा काइमा, कोलन काइमा, और तीसरा है स्केलर काइमा। तो इनको डिस्कस करते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर जो पहला है वो है पेरन काइमा। तो पेरन काइमा क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट इज़ थिन वॉल्ड सेल, ये कंपोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ओवल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। इट हैव लार्ज सेंटर वॉक्यूल्स, फाउंड लीव्स, पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो पेरन काइमा होते हैं ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड सेल होते हैं, बिल्कुल पतले से सेल होते हैं जो कंपोज्ड होते हैं लिविंग सेल के अंदर। ये किस में पाए जाते हैं, लिविंग सेल में। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ओवल शेप का होता है या स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो पेरन काइमा का स्ट्रक्चर भी समझ में आया। और इनके अंदर क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। पेरन काइमा में वैक्यूल्स पाए जाते हैं और फाउंड इन लीव्स में मिलते हैं, पिथ ऑफ स्टेम्स में मिलते हैं, एंड रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेरन काइमा, समझ में आया आपको। अब जैसा कि चलो आप डायग्राम में भी देख लो, जैसे ये एक सेल बना हुआ है आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर ये जो लेयर होती है, पतली पतली सी लेयर इनमें बनी हुई है, उसी को हम कहते हैं पेरन काइमा, ठीक है। तो ये थिन सी लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं हम, पेरन काइमा। ये लेयर जो दिख रही है आपको ये पेरन काइमा होती है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये स्पेरिकल शेप में होती हैं या ओवल शेप में होती हैं, क्लियर है। अब इस पेरन काइमा के हम फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और ये जो प्लांट सेल के अंदर आप स्टेम में देखोगे तो स्टेम में कुछ इस तरह के का पाया जाता है, और इसके बीच में क्या होते हैं, ये वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनको ये होते हैं हमारे इसके प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, किसी प्लांट का लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। तो ये सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं स्टूडेंट अपन। तो फंक्शन में स्टोरेज फूड्स इन लार्ज वैक्यूल्स, जो पेरन काइमा होता है इसमें क्या होते हैं, फूड स्टोरेज होता है वैक्यूल्स के अंदर, और ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल। जो पेरन काइमा होता है वो वैक्यूल्स इसको क्या टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है सेल को। और पेरन काइमा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जान ही चुके हैं अब। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम, वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ। ये क्या करता है, अगर पेरन काइमा में कोई वाउंड हो जाता है तो उसको वो रिपेयर भी कर देता है, और प्लांट की न्यू ग्रोथ के लिए भी पेरन काइमा वर्क करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। पेरन काइमा क्या होता है, बियोएंसी सेंटर कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें बियोएंसी को भी कंट्रोल करने का काम करता है पेरन काइमा। स्टूडेंट अब देखेंगे हम सपोर्टिंग टिश्यू, कोलन काइमा। इट फॉर्म्स फिल्टर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिट, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग वॉल थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। जो कोलन काइमा होता है ये क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर टिश्यू होता है इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं उनमें फिल्टर टिश्यू की तरह होता है, जो प्रेजेंट किस में होता है, कॉर्टेक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिट, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स जो होती हैं, इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस की के बिलो, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है कोलन काइमा, ठीक है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। जो कोलन काइमा होते हैं उसके जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है, वॉल क्या होती है, थिकन्ड होती है, मोटी होती है। एट द कॉर्नर पर से ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम कोलन काइमा
जो टिश्यू होता है उसको अगर ट्रांसवर्जरली देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो कोलन काइमा इस तरह का दिखाई देगा। इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं ये सारे सेल्स हैं कोलन काइमा के, जो जुड़ के क्या बना रहे हैं, कोलन काइमा टिश्यू। और इसमें जो ये रेड रेड दिख रहा है इस पार्ट को बोलते हैं इसकी सेल वॉल, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल कैसी होती है, थिकंड होती है, यानी काफ़ी मोटी होती है। और इसके बीच का जो पार्ट होता है ये खाली होता है बिल्कुल, तो ये इस तरह का दिखता है। तो ये हमारा कोलन काइमा हो गया। और इसी कोलन काइमा को अगर हम वर्टिकली देखें तो अगर वर्टिकली देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें ये जो रेड रेड है ये इसकी सेल वॉल है जो कि थिकन है, ठीक है। मोटी मोटी सेल वॉल दिखेंगी इसमें, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं ये डायग्राम के बाद कोलन काइमा के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करता है कोलन काइमा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स। जो कोलन काइमा होता है वो फ्लेक्सिबल प्लांट पार्ट्स को क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे रबड़ फ्लेक्सिबल होता है उस तरह की प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। इसकी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो कोलन काइमा होता है, ये जो कोलन काइमा है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। इसके थर्ड प्रॉपर्टी है, फंक्शन है, फिलिंग द वैकेंट प्लेस। कोलन काइमा क्या होता है, वैकेंट प्लेस को भर देता है। जैसा मैंने बताया था ये फिल्टर टिश्यू होता है, तो फिल्टर टिश्यू क्या होगा, जहाँ पर भी वैकेंट होगा, है ना, जो भी पार्ट वैकेंट होगा प्लांट का उसको फिल करने का काम कोलन काइमा करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट अब हम देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू में तीसरा, जो कि है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा क्या है इसको देखते हैं। इट इज़ स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल मेड अप ऑफ लाइनिंग इट्स सेल्स आर डेड। जो स्क्लेरन काइमा होता है, जो स्क्लेरन काइमा है उसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। और जो ये बना होता है वो लिग्निन वॉल का बना होता है। लिग्निन का मतलब हो गया जो हार्ड मटेरियल होता है, ये हार्ड मटेरियल से बनता है। जैसे आप सीमेंट होता है ना जैसे हार्ड, तो ये उसी तरह से हार्ड चीज़ से बनता है, हार्ड मटेरियल से स्क्लेरन काइमा बनता है, ठीक है। स्क्लेरन इट सेल्स आर डेड। जो स्क्लेरन काइमा होते हैं उसके सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। क्या होते हैं, डेड होते हैं। प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। जो स्क्लेरन काइमा होता है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल का मतलब हो गया जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उसको कहते हैं हम वेस्कुलर, है ना। मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे वो कहलाएंगे वेस्कुलर बंडल्स कहलाएंगे, ठीक है। इन द वेनिस ऑफ लीव्स, ये प्रेजेंट किस में होता है, वेनिस ऑफ लीव्स में होता है। एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, और ये इनके ऊपर क्या जो प्लांट के ऊपर जो हार्ड कवरिंग सीड होते हैं, कवर होता है, वो स्क्लेरन काइमा होता है। जैसे बादाम के ऊपर जो कवर होता है वो क्या है, स्क्लेरन काइमा का बना होता है। इसी तरह हम नट्स की बात करें तो नट्स के ऊपर जो कठोर सी जो सरफेस होती है वो स्क्लेरन काइमा। अब देखिए इसको अगर ट्रांसफरली देखेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा। इसमें जो ये रेड रेड पार्ट है ये इसकी सेल वॉल है, ये जो कि काफ़ी थिक होती है, और बीच का पार्ट इसका खाली होता है। ये जो देख रहे हो आप ये स्पेस नहीं होता है इसके बीच का, क्योंकि ये सेल क्या है, डेड है इसके सेल्स, ठीक है। अब इस तरह से हमने इसको ट्रांसवर्सली देखा। अब इसको वर्टिकली देखेंगे तो स्क्लेरन काइमा कुछ इस तरह का दिखेगा, और इसमें भी जो ये रेड रेड सी जो दिख रही है आपको ये इसकी वॉल है, ठीक है, ये जो काफ़ी मोटी होती है और इसका बीच का स्पेस ब्लैंक होता है। अब हम इसके स्क्लेरन काइमा के फंक्शंस की बात करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। इस स्क्लेरन काइमा का एक ही फंक्शन है और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करने का वर्क करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी के साथ ये आपके सपोर्टिंग टिश्यू तीनों कंप्लीट हुए, जिसमें पेरन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा को हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट ये आपको एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। डिफरेंस बिटवीन पेरन काइमा, कोलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा, इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, इसका लिंक, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने देखे थे परमानेंट टिश्यूज़।
परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसे अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, और परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो कई सारे सेल्स से मिलके बनता है। ठीक है, और ऐसे वर्क करता है जैसे कि ये एज ए यूनिट ये वर्क करता है। इट ऑल्सो नॉन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसको कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके वर्क की बात की जाए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो वर्क है क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल अप एंड डाउन इन द प्लांट। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, किसकी, ऑर्गेनिक मटेरियल को और वाटर को, है ना, इनका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कहाँ पर, ऊपर और नीचे, प्लांट के अंदर ऊपर या नीचे ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, उनको देखते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फिलोम। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप था जाइलम। तो स्टूडेंट जो जाइलम होता है, जाइलम क्या है, जाइलम इज ए वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व न्यूट्रंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, जो जाइलम होता है ये क्या है, ये एक वेस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। वेस्कुलर ट्यूब्स का मतलब आपको समझ में आ गया, प्लांट में होती हैं, और ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को और डिज़ोल्व करती है न्यूट्रेंट्स को। कहाँ डिज़ोल्व करती हैं, ये अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स से ऊपर की ओर ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट कर देंगे वाटर को, और उसमें डिज़ोल्व जो न्यूट्रेंट्स होंगे उनको अपवर्ड की तरफ, ठीक है, रूट्स के अपवर्ड की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो जाइलम होता है उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम के अंदर 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से, उन्हें भी देख लेते हैं। ये है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अभी आप समझ गए ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बना है। अब जाइलम का जो पहला सेल है वो है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या होते हैं, एनलोगेटेड एंगुलर डेड सेल्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। जो ट्रैकिड्स होते हैं ये एंगुलेटेड होते हैं, यानी लंबे होते हैं और एंगल में होते हैं, और ये डेड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रैकिड्स जो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो येलो वाला, यानी ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, ट्रैकिड्स है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे से ये सेल्स, इन सेल्स को कहते हैं हम ट्रैकिड्स कहते हैं। ऐसे इसमें कई सारे सेल्स बने होते हैं, तो ये क्या है, ट्रैकिड कहलाएंगे। क्लियर है, तो हम इसे ट्रैकिड बोलेंगे। ये लोंगेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करते हैं। क्लियर है, अब इसके बाद देखते हैं वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या होते हैं, दीज आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। वेसल्स क्या होते हैं, जो सेकंड सेल है ये वेसल क्या होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है एक, ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पाइप को एक के ऊपर एक रख देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, वेसल्स का भी स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर का एक चैनल बनाते हैं। जो पानी होता है वाटर को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जो प्लांट के अंदर, वो काम करते हैं, वेसल्स काम करते हैं। ठीक है, मेन वर्क इनका ये है, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये देखते हैं हम वेसल्स कैसे हैं। ये डायग्राम के अंदर आप ये जो देख रहे हो, ये देखो, ये एक पाइप जैसा दिख रहा है ना, तो ये एक इस तरह के स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं वेसल्स। ये देखो इसके नीचे एक और बन रहा है, तो ये जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ये क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर रख के जो बन रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेसल्स बोलते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट है थर्ड, जाइलम पेरेन्काइमा। ये क्या होती है, थिक सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम पेरेन्काइमा एक थिक सेल होता है जो यूज़
किया जाता है फूड को स्टोर करने में, और ये जो फूड होता है वो फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करती है जाइलम पेरेन्काइमा। अब इस डायग्राम ये वॉयलेट जो पार्ट है ये क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा कहलाता है। ठीक है, ये जो वॉयलेट है दोनों तरफ, ये इस तरफ भी बना हुआ है इस तरफ बना हुआ है, इसको कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग फाइबर्स विथ थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होती है ये नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं जो बने होते हैं थिक वॉल के, है ना, ये फाइबर होते हैं और ये किसके बने होते हैं, थिक वॉल के बने होते हैं। एंड नैरो कैविटी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये नैरो कैविटी देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये आपको डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये होते कहाँ है ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ इस डायग्राम में। तो ये जो दोनों ये बनी थी हमारी क्या थी, ये जाइलम पेरेन्काइमा, और ट्रैकेट्स के बीच में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है धागे जैसा, उसको हम बोलते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है, तो ये हमारा ट्रैकेट था और ये हमारा क्या था, जाइलम पेरेन्काइमा। इन दोनों के बीच में एक धागे जैसा होता है, इसको ही हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया जाइलम के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड पार्ट था वो था फेलोम। फेलोम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फेलोम क्या होता है, फेलोम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच कंडक्ट्स शुगर्स एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स। फेलोम क्या होता है, एक वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो कंडक्ट करता है शुगर को एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को क्या करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ले जाने का काम करता है। तो फेलोम क्या करता है, समझ में आ गया, एक वेस्कुलर ट्यूब है जो शुगर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को अपवर्ड या डाउनवर्ड ले जाने का काम कर रही है। कहाँ से, फ्रॉम लीफ। जो लीफ के अंदर शुगर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहा है उसको ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है। ठीक है, और नीचे भी ले जाने का काम करती है। तो ये होता है फेलोम। इसको भी चलो अब हम डायग्राम में देख लेते हैं ये फेलोम कैसा दिखता है और क्या होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया जो ये प्लांट के अंदर जो फूड बन रहा है उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड ले जाएगा। कहाँ से, लीफ से। लीफ में बनता है खाना, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है उसमें लीफ के अंदर खाना बनता है। तो लीव्स में जो खाना बनता है उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड ले जाने का काम कौन करते हैं, फेलोम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको डायग्राम में भी अब समझ लेते हैं फेलोम को डायग्राम में। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम फेलोम। अब ये जो फेलोम होता है ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, फेलोम के अंदर क्या होते हैं, 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो पहला इसके अंदर जो सेल होता है वो होता है सीव ट्यूब्स। ठीक है, क्या होता है, सीव ट्यूब्स होता है। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स, थर्ड है फेलोम फाइबर्स, और फोर्थ है फेलोम पेरेन्काइमा। तो इन चारों सेल से मिलकर क्या बनता है, फेलोम बनता है। चलिए अब इनको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला था इसमें सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, सीव ट्यूब्स करती हैं। ठीक है, ये सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो खाने को ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्लियर है, तो ये सीव ट्यूब्स होती कहाँ पर है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम के अंदर ये जो वॉयलेट्स आपको कलर दिख रहे हैं, ये वॉयलेट क्या होते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। क्लियर है, यही क्या करती है, खाने को ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। अब जो लेके जाती हैं, अब ये जो खाना बन रहा है इसको रेगुलेट कौन करता है कि भाई ये अपवर्ड जाएगा या ये डाउनवर्ड जाएगा, इसको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, तो वो फेलोम का जो सेकंड सेल है वो इसको जो इसमें खाना बन रहा था उसको ऊपर या नीचे ले जाने का यानी रेगुलेट करने का काम करता है कंपेनियन सेल। ठीक है, तो कंपेनियन सेल का वर्क क्या है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल होते हैं वो जो शुगर बनती है सीव ट्यूब्स के अंदर उनको रेगुलेट करते हैं, वो बताते हैं कि इस खाने को ऊपर ज़रूरत है या नीचे की तरफ ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कंपेनियन सेल्स कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया कंपेनियन सेल क्या होता है ना। इनके बीच में ये जो दिख रहा है ना ग्रीन सा पार्ट,
यही क्या है, कंपेनियन सेल कहलाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं फेलोम फाइबर्स के बारे में। फेलोम फाइबर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। जो ये सीव ट्यूब, उस फॉलम फाइबर्स क्या करते हैं, जो सीव ट्यूब्स होती है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसको बना के रखते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं इसको। ठीक है, सपोर्ट देने का काम करते हैं फॉलम फाइबर्स, और ये होते इस तरफ है। इसके बाद फेलम पैरेनकाइमा का जो फोर्थ पार्ट है वो है सेल है, वो है फेलम पैरेनकाइमा। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। फॉलन पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसके अंदर ये बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं फेलम पैरेनकाइमा कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने टिश्यू के बारे में देखा। तो टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के अंदर हमने देखा कि ये फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक भी डिवाइडेड होता है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम में। ठीक है, इसके बाद जो परमानेंट टिश्यू होता है ये भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। तो इसका पहला पार्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखा हमने। इसके भी 2 टाइप थे, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के पार्ट थे एपिडर्मिस और कॉर्क, जबकि सपोर्टिव में थे पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। फिर इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड पार्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके 2 पार्ट थे, जाइलम और फिलोम। ये तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। अब स्टूडेंट, ये जब प्लांट टिश्यू था, जो इसका कंप्लीटली हमने इसको पढ़ लिया है। अब बचा है हमारा एनिमल टिश्यू। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल्स का मतलब हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, है ना, शेर, हाथी, बिल्ली, बंदर, ये सब क्या कहलाते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें जो टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें हम बोलेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू है 4 टाइप ऑफ टिश्यू। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो उसमें 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है एपिथेलियल, कनेक्टिव, थर्ड है मस्कुलर और फोर्थ है नर्वस। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं। ये भी आगे फर्दर क्लासीफाइड होते हैं अलग अलग कैटेगरी में। 1 बाय 1 करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, फिर इसके जो सब डिवीज़न है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट, पहला हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू में पहला एपिथेलियल टिश्यू, इसे एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स, द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी, ट्यूबल्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर सेल होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये कवर करता है सभी ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स का मतलब हो गया लीवर हो गया, किडनी होगी, हार्ट हो गया। इन सभी ऑर्गन्स को कवर करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ पाया जाता है, स्किन पर पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ये पाया जाता है लिनिंग ऑफ माउथ। ये लिनिंग ऑफ माउथ यानी मुंह के अंदर जो स्किन होती है उसमें भी यही होता है। और ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो किडनी के ट्यूबल्स होते हैं, इन किडनी के ट्यूबल्स में भी क्या एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होते हैं। तो ये तो आपका था एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर क्लासीफाई होता है 4 पार्ट्स में। अब इनको देखेंगे हम 1 बाय 1 करके। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। स्क्वेमस होता है पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट होता है क्यूबॉइडल। तीसरा है कॉलमनार, जिसे हम सिलिएटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस एपिथेलियम का 4th पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, इन चारों को हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं पहले स्क्वेमस के बारे में।
एपिथेलियम टिश्यू चार पार्ट होते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट होता है स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम को के अंदर ये पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। जो स्क्यूमस होता है ये सेल अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। जो स्क्यूमस एपिथेलियम होता है इसमें सेल कैसे अरेंज होते हैं, एंड से एंड तक अरेंज होते हैं, जैसे कि फ्लोर पे जो टाइल्स लगी होती हैं उसी तरह से स्क्यूलम एपिथेलियम के टिश्यूज़ भी अरेंज होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना। ये देखो, ये इसके सेल से एपिथेलियम इसके, और ये सब कनेक्टेड होके क्या बना है, स्क्यूमस एपिथेलियम बना रहे हैं। तो इस तरह से स्क्यूमस एपिथेलियम कनेक्ट होता है। इट फॉर्म्स लिनिंग ऑफ कैविटी, माउथ, ओसोफेगस, नोज, एवियोली एक्सेट्रा। जो स्क्यूमस एपिथेलियम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर होता है, और ओसोफेगस में होता है, है ना। स्क्यूमस एपिथेलियम का होता है ओसोफेगस में होता है, जो हमारे गला होता है, गले के अंदर होता है, ठीक है। अंदर की जो स्किन है वो किसकी बनी होती है, स्क्यूमस एपिथेलियम से, ठीक है। इसी तरह से जो नोज़ है, नोज़ भी क्या है, स्क्यूमस एपिथेलियम। इसके अंदर जो नोज़ की स्किन है वो भी किसकी बनी है, स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी किसके बने होते हैं, स्क्यूमस एपिथेलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। स्क्यूमस एपिथेलियम जो होता है वो किसमें, ब्लड वेसल्स, और ये कवर करता है किसको, टंग और स्किन को। कवर करने का काम भी कौन करता है, स्क्यूमस एपिथेलियम करता है। स्क्यूमस एपिथेलियम का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। स्क्यूमस जो एपिथेलियम है ये क्या होता है, इसके अंदर कई सारे एपिथेलियम सेल्स अरेंज होते हैं लेयर के रूप में, ठीक है। इस तरह से कई सारे एपिथेलियल सेल्स अरेंज होते हैं और बनाते हैं स्क्यूमस। ये लेयर बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि अगर ये ऊपर वाली लेयर को अगर कट फट जाए तो नीचे वाली लेयर्स जो हैं सेफ रहे, यानी इस ब्लड वगैरह स्किन से बाहर ना आए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब एपिथेलियम टिश्यूज़ का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। यह है क्यूबिकल एपिथेलियम। इसे हम क्यूबिकल क्यों कहते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट ही है। सेल ऑफ दिस टिश्यूज़ आर क्यूब इन शेप। जो क्यूबिकल एपिथेलियम होता है उसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, क्यूब शेप का होता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्यूबिकल एपिथेलियम को आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो ये सेल्स हैं ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, क्यूबॉइड शेप में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सभी सेल कैसे क्यूब शेप में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एपिथेलियम बोलते हैं। इट फाउंड इन किडनी, थायराइड वेसल्स एंड इन ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। जो क्यूबिकल एपिथेलियम होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये किडनी में पाए जाते हैं और थायराइड वेसल्स में पाए जाते हैं, और थायराइड वेसल्स के साथ साथ ये ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। थायराइड वेसल्स का मतलब गले में, और ये वेसल्स किस में पाए जाते हैं, जैसे ग्लैंड्स में, यानी सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर, और स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है जो शरीर से, स्किन से पसीना बाहर निकलता है वो स्वेट ग्लैंड्स के कारण निकलता है, तो इसमें पाए जाते हैं ये। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्यूबिकल एपिथेलियम का। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो क्यूबिकल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो क्यूबिकल एपिथेलियम है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो इस तरह का अरेंजमेंट है ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। जो क्यूबिकल एपिथेलियम होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज में के ऊपर भी क्यूबिकल एपिथेलियम पाया जाता है। ये मेल और फीमेल के क्या है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ये भी किसके बने होते हैं, क्यूबिकल एपिथेलियम के। अब एपिथेलियम टिश्यू के अंदर तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम का मतलब है, कॉलम का मतलब ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिलर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये टिश्यू से क्या बनते हैं, पिलर बनते हैं। इन पिलर में ये इस तरह से देखो, आप देख पा रहे हैं कि ये पिलर बनते हैं। ये कॉर्नर वाला आपको अच्छे से दिख रहा है, ये पिलर बन रहा है, कॉलम बन रहा है, इसीलिए पिलर को कॉलम कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कॉलमनार एपिथेलियम पड़ा है। तो ये समझ में आया, ये कॉलमनार एपिथेलियम क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इट फॉर्म्स लिनिंग ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक की जो दीवार होती है
उसकी जो उसका जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, कोलमनार एपिथेलियम से ही बनता है। इट ऑल्सो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। ये जो कोलमनार एपिथेलियम से क्या क्या बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल बनती है वो बनती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है ये वाला टिश्यू, कोलमनार एपिथेलियम। क्लियर है। और इसका लास्ट पॉइंट है, इट हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ये जो कोलमनार टिश्यू होते हैं इनके ऊपर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड बनता है, जो खाने का योग्य होता है, उन सबको क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्व कर लेते हैं इसलिए, और इसलिए ये क्या हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। जो काम की चीज़ें होती हैं उन्हें इस सेल क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये आपका था कोलमनार एपिथेलियम। अब लास्ट है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियम क्या होता है, ये स्ट्रेटिफाइड, इसके अंदर क्या होता है, जो स्क्योमस एपिथेलियम होता था ये सिंगल लेयर होती थी, ये कई सारी लेयर मिलके क्या बनाती हैं, कई सारी लेयर अरेंज हो जाएं इसकी, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियम कहते हैं। तो ये स्क्योमस एपिथेलियम की कई सारी लेयर ज्वाइन होने के बाद क्या बनाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्योमस एपिथेलियम अरेंज्ड इन लेयर्स। यानी एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम जब अरेंज हो जाती है कई सारी, तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इन यूटेराइन और ओसोफेगस में, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अरेंज होता है, प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, एक तो आहार नाल में, और यूटेराइन, यूटेराइन यानी गर्भाशय में, तो गर्भाशय के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये समझ में आया एपिथेलियम टिश्यूज़ के चारों पार्ट। अब एनिमल टिश्यू के अंदर दूसरा टिश्यू था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये इसमें वाइडली स्पेस होता है, ठीक है, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और इसका बेसिक फंक्शन है, इसका बेसिक फंक्शन होता है सपोर्ट करना और कनेक्ट करना डिफरेंट ऑर्गन्स को। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट और सपोर्ट करने का फंक्शन करते हैं, वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी चार टाइप के होते हैं, एलियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। अब इनको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। एरियोलर क्या होता है, एडिपोस क्या होता है, इनको पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में पहला है एरियोलर टिश्यू। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मेरो। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, ये फिल को ऑर्गन के अंदर जो गैप होता है, फिल होता है, उसको फिल करता है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है ना। एरियोल टिश्यू बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बाहर भी अराउंड पाया जाता है, और नर्व्स में पाया जाता है बोन मेरो की, जो बोन मेरो होती है उसकी नर्व्स के अंदर एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। अब दूसरा देखते हैं एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट। ये ब्रेन एंड बिलो आईबॉल्स। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लूज ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। एडिपोस टिश्यू क्या होता है, ये स्किन के बिलो पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है। कौन किस चीज़ की, स्किन के बीच, अराउंड द हार्ट, हार्ट के जो पास होती है, और ब्रेन के बिलो भी पाया जाता है स्किन में, है ना। और ये आई बॉल्स जो होती हैं, आई बॉल्स के बिलो भी एडिपोजिट टिश्यू होता है। आई बॉल काफ़ी बड़ी होती है अंदर से, तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, और ये ऐसे एक्ट करती है, एज ए इंसुलेटर की तरह एक्ट करती हैं। ये एडिपोज टिश्यू जो हैं इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं और प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही होती है उसके लॉस, उससे जो लॉस हो रहा होता है उसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब हो गया जैसे कि जैसा हमारा हार्ट है, अब सर्दी के अंदर ठंडा हो जाना चाहिए, पर ये एडिपोज टिश्यू होते हैं जिस कारण एडिपोज टिश्यूज़ के हार्ट को क्या करते हैं, गर्म बनाए रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा पार्ट जो है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में
बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोन हो गया, लिगमेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए और कार्टिलेज होते हैं। इनसे क्या बनता है, स्केलेटल टिश्यू बनता है। तो सबसे पहले हम बोन के बारे में देखते हैं, बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो बोन क्या है देखते हैं। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। जो बोन होती हैं वो फ्रेमवर्क करती हैं, है ना, फ्रेमवर्क की तरह होती हैं। और क्या काम करती हैं ये बोन, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती हैं। ये नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी ये काफ़ी मजबूत होती हैं, मुड़ती नहीं है, ये फ्लेक्स नहीं करती हैं। और ये बोन जो बनी होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बोन्स बने होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लिगमेंट्स के बारे में। लिगमेंट्स क्या होता है, टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगमेंट। दिस इज़ वेरी इलास्टिक। जो लिगमेंट क्या होता है, जब बोन होती हैं, जैसे कि ये एक बोन है और इसके नीचे दूसरी बोन है, तो इन दोनों बोन को जो कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है, इनको जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो क्या है, लिगमेंट्स कहलाता है। इन दोनों बोन्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो लिगमेंट है। और ये क्या होता है, लिगमेंट काफ़ी इलास्टिक होता है, यानी ये मूव हो सकता है काफ़ी, ठीक है। तो ये इलास्टिक होता है। क्लियर है, तो लिगमेंट समझ में आ गया आपको, बोन भी क्लियर हुआ आपका। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसके अंदर टेंडोन्स के बारे में, ठीक है। बोन और लिगमेंट के बाद आया हमारा टेंडोन्स। टेंडोन्स क्या होते हैं, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। इट इज़ फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन्स जो होते हैं ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। मसल्स को बोन से कनेक्ट कौन करते हैं, टेंडन्स। इट इज़ ए फाइब्रस होते हैं, ये फाइब्रस होते हैं जिसके अंदर ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडोन्स, ठीक है। तो ये था हमारा मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला टिश्यू, क्या कहलाता है, टेंडोन्स। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर जो कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। दिस इज इलास्टिक, लेस हार्डर टू अदर बोन। इट इज़ कंपोज टू प्रोटीन एंड शुगर्स। इट प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड लेरिंग्स। जो कार्टिलेज होता है ये इलास्टिक होता है और सभी बोनों से काफ़ी लेस हार्डर होता है, कम हार्डर होता है ना। और इट इज़ कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। कार्टिलेज जो बना होता है वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है। और प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट का होता है नोज, ईयर और लेरिंग्स। लेरिंग्स जो गले के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं लेरिंग्स। तो इनमें क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। अब स्केलेटल टिश्यू का के हमने चारों टाइप देख लिए, बोन, लिगमेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। अब कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं हम, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, ये इसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल का एक टाइप होता है वेस्कुलर टिश्यू। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम। ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हार्मोन्स एक्सेट्रा। जो ब्लड होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ठीक है, ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, कई सब्सटेंसों के थ्रू कौन करते हैं, फ्लूइड करते हैं, लाइक गैसेस, हार्मोन्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनहेल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रही है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये लेके कौन जा रहे होते हैं, ये जो ब्लड होती है, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये लेके जाते हैं। ब्लड हैज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, साल्ट्स एंड हार्मोन्स। जो ब्लड होता है उस वो क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे हम प्लाज्मा, यानी ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, साल्ट्स एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स के साथ साथ क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स। इसके बारे में देखते हैं। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। इट कंटेन रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो आरबीसी होता है ये रेड कलर का होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेड कलर का होता है। और होता क्यों है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का रंग जो है लाल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके कारण। और ये हेल्प किस में करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं,
और दे प्रोटेक्ट्स आर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। WBC जो होते हैं हमारे बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला जाता है या बैक्टीरियाज चले जाते हैं तो उनको किल करने का काम WBC करते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में जो तीसरी चीज़ थी वो थी प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट अब देख लेते हैं हम प्लेटलेट्स क्या हैं। तो प्लेटलेट्स इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं उसमें ब्लड की क्या होती है, ब्लड की क्लोटिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट करने का वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड निकलता है और ब्लड खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो वो क्यों, उसे बंद कौन करता है, प्लेटलेट्स करती हैं, यानी उसको क्लोट करने का काम कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, ये इसमें ब्लड होता है और इसके पार्ट समझे हमने। अब एनिमल टिश्यू का जो तीसरा था वो था मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है इसको देख लेते हैं। मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये हमारी जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहे होते हैं वो किस कारण से होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ के कारण होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी को मूवमेंट करने का वर्क करते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, ये फूल जाते हैं और सिकुड़ भी जाते हैं, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों तरह से होते हैं मसल्स टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, 3 तरह की होते हैं ये। अब इनको देखते हैं हम पहले। तो इसमें हम पहले देख रहे हैं स्ट्रेटेड मसल्स। जो देखो मस्कुलर टिश्यू में पहला था स्ट्रेटेड मसल्स, जिसे स्केटल मसल्स भी कहते हैं। तो ये स्केटल मसल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन बाय टेंडोन्स वॉलेंट्री। ये जो स्केलेटल मसल होते हैं वो स्केलेटन के द्वारा अटैच होते हैं मसल्स से, किसके, बाय टेंडोन्स वॉलेंट्री द्वारा। जो स्केलेटन होता है ये किससे अटैच्ड होता है, मसल से अटैच होता है। किसके द्वारा अटैच होता है, ये टेंडोन्स के द्वारा अटैच होता है, ठीक है। टेंडोन्स के द्वारा अटैच होता है और ये वॉलेंट्री यानी हमारे कंट्रोल में होते हैं। स्केलेटन मसल्स जो हैं हमारे कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये जो मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये क्या होती हैं, थक जाती हैं। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये फूल जाते हैं और हमें थक जाते हैं और इसके लिए हमें रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। सेल ऑफ दिस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। जो स्केलेटल मसल्स होती है ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और ये अनब्रांच्ड होगी यानी इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, ठीक है। इसे समझेंगे डायग्राम में भी, पहले भी इसे कंप्लीट कर। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं इसमें एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जिसका काम क्या करना है, जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है वो उसका कारण क्या है, मूवमेंट होना। मूवमेंट, जैसे हम बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और रिलैक्स भी होगा, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको वाइट से, ये टेंडोन्स है ना। ये टेंडोन्स इस मसल्स से क्या होते हैं, कनेक्टेड रखते हैं किसको, स्ट्रेटेड मसल्स को। ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। अगर इसको बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इस तरह का होगा। इसके अंदर ये जो ये वॉयलेट से आपको दिख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस हैं। जैसा मैंने बताया था ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दिख रहा है आपको, ये मल्टी न्यूक्लियस हो गए। ये सब क्या है, इसके न्यूक्लियस। इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसके अंदर देखो कोई ब्रांच नहीं दिख रही है, तो ये अनब्रांच्ड होता है, कहने का मतलब। स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में समझ में आया, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और अनब्रांच्ड है। इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं और कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। तो आपको समझ में आया स्ट्रेटेड मसल्स क्या हैं।
अब मस्कुलर टिश्यू का सेकंड पार्ट देखते हैं हम, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, यूनी न्यूक्लिएटेड एंड स्पाइंडल शेप्ड। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड यानी इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है? और ये साथ साथ में स्पाइंडल शेप की होती हैं। अब ये स्पाइंडल शेप क्या होता है इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा डायग्राम में, ठीक है? अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। स्मूथ मसल जो होती हैं स्पाइंडल शेप होती हैं, ठीक है? दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ द आई एक्सेट्रा। जो स्मूथ मसल्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? स्टोमक और इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई की वॉल पर पाई जाती हैं। ये जो स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होती है और ब्रोंकाई होती है, उसकी वॉल पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। और ये आइरिस, आई की जो आइरिस होती है उस पर भी जो मसल्स पाई जाती हैं उनका नाम क्या है? स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है? चलिए अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि स्पाइंडल शेप, जैसा मैंने आपको बोला था, ये स्पाइंडल होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये एक स्मूथ मसल्स है जिसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। एक ही न्यूक्लियस है, यानी ये क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया, है ना? और जो स्पाइंडल शेप का मतलब है, जैसा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये किनारों से तो पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्मूथ मसल्स। ये क्या है? आपके जो बॉडी का लीवर है उसका एक पार्ट लिया है हमने। मस्कुलर टिश्यू में तीसरा था कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होती हैं? दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, दीज आर न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी हमारे बस में नहीं होती हैं, और ये पाई जाती हैं हार्ट की वॉल पर पाई जाती हैं, ठीक है? और कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसके अंदर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है? कार्डिक मसल्स के अंदर एक सेल के अंदर एक ही क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये ब्रांच्ड होती हैं, यानी जो कार्डिक मसल्स होंगी उसमें ब्रांचेस भी होती हैं, यानी इसमें शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, कार्डिक मसल्स। इन दिस मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ठीक है? ये जो मसल्स होती हैं इसमें क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, ऑकर्स थ्रू आउट ऑफ लाइफ। इस कार्डिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन चलता ही रहता है पूरी ज़िंदगी भर, ठीक है? और ये कभी थकती नहीं है। जैसा आपने देखा हार्ट पंप करता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो ये कार्डिक मसल्स ही होती हैं इसके अंदर जो इसको ज़िंदगी भर चलाती रहती हैं, ठीक है? अब इसे थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्डिक मसल्स में क्या होता है? देखो, ये जो हार्ट है, आपको ये कार्डिक मसल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं डायग्राम से। तो ये आपको हार्ट का डायग्राम दे रखा है आपके सामने। तो हार्ट के ये हमने कार्डिक मसल्स इसे हार्ट है, इसके ऊपर लगी रहती हैं ये जिस तरह से ये दिख रही है ना, ये क्या होती हैं? कार्डिक मसल्स होती हैं। ये कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री होती हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है ये सेल के अंदर इसमें ब्रांच निकली हुई हैं, ठीक है? जो ये टिश्यू होता है इस टिश्यू के अंदर ब्रांचेस निकली होती हैं, और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जैसा कि आपको ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ये वाला सेल है इसका न्यूक्लियस ये है, और ये सेल है इसका न्यूक्लियस ये है। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें ब्रांच भी निकली होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब एनिमल टिश्यू का फोर्थ पार्ट था नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या आता है इसको देखते हैं। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड द ट्रांसमिटिंग ऑफ द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो नर्वस टिश्यू होते हैं, ये सेल ऑफ नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है? हाईली स्पेसिफाइड होते हैं और स्टिमुलेटेड होते हैं एंड ट्रांसमिटिंग करते हैं टू स्टिमुली को बहुत तेज़ी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। देखो, जो ये सेल ऑफ नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? स्टिमुलेटेड होते हैं और ट्रांसमिटिंग करते हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को तुरंत बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का ये काम करते हैं, ठीक है? कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू करते हैं।
द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्वस आर ऑल कंपोस्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो ये ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और नर्वस है, ये सभी किससे बनी होती हैं? इनमें सब में क्या कनेक्ट होते हैं, कंपोज होते हैं? नर्वस टिश्यू कंपोज होते हैं, ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सीधी ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस बॉडी तक आती है। ये एक न्यूरॉन बना हुआ है, इसमें ये इस तरह का शेप होता है, इसके अंदर ये डेंड्राइट्स है, उसके बीच में न्यूक्लियस लगा है, और ये जो बॉडी है इसके बीच बीच में क्या बने हैं, इनको कहते हैं हम एक्सॉन्स कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में इसका क्या है, नर्व एंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।